पैदल यात्रा या हेलीकॉप्टर यात्रा या 150 गाड़ी का काफिला वाला यात्रा, पहले ये तय करना होगा। पद यात्रा है तो खाली पैर चल के चले, राहुल गांधी के साथ तरह चले, सिर्फ हेलीकॉप्टर आ रहे गाड़ी के काफिला पे से हाथ हिलाने से नहीं। बिहार के जितने भी भूमियार ब्राह्मण लोग जो उनके साथ है ना, वही वोट है। आपको सच्चाई बता दें। कैसे कहते हैं भूमियार ब्राह्मण लोग उनके साथ में भाई? देख लीजिए ना कौन है उनके इर्द गिर्द। डॉक्टर अरुण कुमार, सुनील पांडे, राजू तिवारी और कोई शीर्ष नेता, बड़ा नेता कोई है? बड़ा चेहरा चिराग पासवान के बाद कोई बड़ा पासवान में कोई नेता है तो साथ में? तो ये बंगला में सबसे पहले आग लगा दिए, परिवार चाचा को अपने आप से दूर कर दिए। तो इस तरह से ये नहीं हो पाएगा। बंगला से हेलीकॉप्टर हो गया, अब बंगला से हेलीकॉप्टर हो गया, सिलाई मशीन भी हो गया। और ये देखिए बिहार में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट बनने के लिए कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज में विवेक पांडे। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान, उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। बता दें कि उनके जो पार्टी का जो जितने भी मीडिया का कमान देखते हैं, मयंक मौलवी, वो अपने इस्तीफा दे दिए हैं। बता दें कि जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है चिराग पासवान के, सभी उन लोग देखते हैं, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर घमंडी जैसा कई शब्द आरोप लगाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में मेरे साथ युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी, उनसे बात करते हैं। कमान देखते थे और सोशल मीडिया का जो इतने कमान देखते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया मयंक मौलवी ने। देखिए मयंक मौलवी का इस्तीफा ये आज कोई नई घटना नहीं है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी में बहुत लोग वेंटिलेटर पे हैं, सफोकेशन फील कर रहे हैं वो। और चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन दिखा रहे हैं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, वो चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है ये। और ये वहाँ पे बहुत सारे, एक मयंक मौलवी ही नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग टूटे हैं, जिनका मेरे पास फ़ोन भी आया और वो लोग हमारे संपर्क में आए। लेकिन उनकी जो समस्या है चिराग पासवान जी की, कि चिराग पासवान अपने आगे किसी को समझते नहीं। गरीब शोषित वंचितों के शरीर से बदबू आता है, उनको गले लगाते नहीं। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर वाला नेता है, हाथ हिलाते हैं और लोगों का वोट चाहिए इनको। जिस तरह से इनके पिताजी 50 साल तक बिहार के अनुसूचित जाति जनजातीय पासवानों को बेवकूफ़ बनाता रहा और किसी के लिए काम नहीं किया, उसी तरह से ये चिराग पासवान ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन बहुत गंभीर आरोप लगाया कि भाई चिराग पासवान जो है घमंडी हैं, वो अपने परिवार के नहीं है, तो हम लोग को क्या होंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनके जो परिवार है, जो देखिए 2 गुट में, वो रामविलास जी के जाने के बाद 2 गुट में बट गया पार्टी। देखिए जब मैं इंजीनियर था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो इनके आवास पे 12 जनपद हो, चाहे रामचंद्र पासवान जी आज दुनिया में नहीं है, उनके आवास पे मैं जाया करता था। ये लोग ऐसे ये हैं कि एरोगेंट्स हैं एकदम, और ऐसे एरोगेंट्स हैं कि किसी से बात नहीं करते थे। आज इनको सत्ता का भूख है और मंत्री बनने का भूख है, इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, एरोगेंसी चरम सीमा पे है। अपने आगे किसी को समझना नहीं, किसी कार्यकर्ता को समझना नहीं, ये हालात बन चुकी है। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान नहीं चल पाएगा। रामविलास पासवान की जो सपना था, तो ये बंगला में सबसे पहले आग लगा दिए, परिवार चाचा को अपने आप से दूर कर दिए। तो इस तरह से ये नहीं हो पाएगा। बंगला से हेलीकॉप्टर हो गया, अब बंगला से हेलीकॉप्टर हो गया, सिलाई मशीन भी हो गया। और ये देखिए बिहार में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट बनने के लिए कर रहा है। संघ भाजपा के इशारे पे ए टीम बी टीम बन। एक मिनट रुकना यार। देखिए ये बंगला में आग लगा दिया, और ये सब चीज़ें जो क्या ना, ये ढोल पीटने में लगे हुए, ये न परिवार को सही ढंग से ले चल पाए, न कार्यकर्ता का सम्मान है। सभी लोग कार्यकर्ता, बहुत सारे 90% ऐसे कार्यकर्ता जिनका सम्मान नहीं है उस पार्टी में। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से युवा बिहार सेना एक विकल्प के तौर पे आगे बढ़ रही है, वो वाकई में समाज हित, समाज और बिहार हित और देश हित में काम करेगी। क्या चिराग पास है, क्या पासवान को अपने तरफ लाने की कोशिश करिएगा? देखिए चिराग पासवान के पास वोट नहीं है, उनके पास वोट बैंक है। सिर्फ बिहार के जितने भी भूमियार ब्राह्मण लोग जो उनके साथ है ना, वही वोट है। आपको सच्चाई बता दें। कैसे कहते हैं भूमियार ब्राह्मण लोग उनके साथ में भाई? देख लीजिए ना कौन है उनके इर्द गिर्द। डॉक्टर अरुण कुमार,
सुनील पांडे, राजू तिवारी और कोई शीर्ष नेता, बड़ा नेता कोई है बड़ा चेहरा चिराग पासवान के बाद? कोई बड़ा पासवान में कोई नेता है दूसरा में? नहीं है। इसलिए ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार का पासवान, बिहार का आवाम लोग पहचान रहा है, जान रहा है। इसलिए आपको बता दूं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और मोदी का हनुमान और एजेंट गिरी, ए टीम बी टीम, देखिए बिहार में उसका चाचा भी पशुपति कुमार पारस जी जो भी हैं वो भी मोदी के लिए काम कर रहे हैं। चिराग पासवान भी, मैं मोदी का हनुमान हूँ। और अच्छा, जब दोनों मोदी के लिए ही काम कर रहे हैं तो दोनों को अलग काहे बांट दिया भाई पार्टी? अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा, और उस राजनीति महत्वाकांक्षा में ये हालात हो रही है कि बिहार का जो आवाम है, 7% दुसाध पासवान लोग हैं, वो लोग की बर्बादी हो रही है साहब। जो मेरा जो विजन है उन लोग को 70 साल आगे ले जाना। युवा नौजवान जो बिहार के बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये बिहारी फर्स्ट है क्या? प्रशांत किशोर भी पद यात्रा कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए कहाँ जाकर के बैठ गए हैं, मोदी के गोद में ही। तो सब मोदी से ही देश थोड़ी ना चलता है। ये बिहार है, बिहार की धरती है, बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, समझे। वैशाली का जो पहचान दिया है वो वैशाली पहचान रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी को दिया, ना कि रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी से वैशाली की पहचान हुई है, समझे साहब। तो इसलिए महापुरुषों की धरती है और यहाँ के लोग राजनीति बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बताते भी हैं। तो समय आने पे चिराग पासवान को बता देंगे, समझा देंगे यहाँ की जनता, उनके कार्यकर्ता लोग बता दें कि झंडा ढोते हैं, लेबर मजदूर के तरह काम करते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं उस पार्टी में है, समझे। और बहुत जल्द एक बड़ी टूट भी होने वाली है। आने दीजिए समय, अभी सही समय नहीं आया। मैं आपके मयंक मौली भी कह रहे हैं कि हम तो गए हैं लेकिन और लोगों को लेकर नहीं जाएंगे। मयंक मौली बेचारा एक अच्छे इंसान है और पूरा आईटी सेल देखते थे। और उनकी जो मैं बात कहूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो उन्होंने आईटी सेल को संभाला और जो चिराग पासवान के लिए किया पर्दे के पीछे रह करके, उसका सम्मान होना चाहिए था। और उनको वो लोग वहाँ से हटाने का काम किया है, मान सम्मान नहीं देने का काम किया। आपको देखे ना, जो इसमें आशीर्वाद यात्रा में जितने लोग थे पासवान नेता लोग, उन लोग को चिराग पासवान बाहर का रास्ता, वही एरोगेंसी, वही घमंड, वही एटीट्यूड में रहने वाला। तो आप अभी राजा नहीं हुए हैं, समझे। आप एक सांसद का तकमा लगा हुआ है, लोकसभा में आप बैठते हैं। राजकुमार पासवान सांसद का 2 बार चुनाव लड़ा है, आज सड़क पे हैं और सड़क से संघर्ष करके संसद तक पहुंचेंगे। लेकिन वो जो जब हम पहुंचेंगे ना, उस समय हमारे साथ जो हुजूम होगा, उस समय चिराग पासवान कहीं नहीं टिकेंगे। चिराग पासवान बिहार बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए पैदल यात्रा या हेलीकॉप्टर यात्रा या 150 गाड़ी का काफिला वाला यात्रा, पहले ये तय करना होगा। पद यात्रा है तो खाली पैर चल के चले, राहुल गांधी के साथ तरह चले, सिर्फ हेलीकॉप्टर आ रहे गाड़ी के काफिला पे से हाथ हिलाने से नहीं होगा। पद यात्रा करना है तो सड़क पे आओ, समझे। ये ऐसे नहीं कि हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा गाड़ी से भी होती है।